हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में प्लानिंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपको वो वाला टाइम बहुत ही वेट वाला होता है। उस टाइम में आपको इतना वेट करना पड़ता है कि वो 3-4 दिन आपके निकलते ही नहीं है। यानी कि जैसे पीरियड मिस होता है तब आपके वो जो किट में आप 2 लाइन देखना चाहते हैं वो टाइम आपका निकलता ही नहीं है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी होती है कि सबसे पहले आपको पता चले कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर आप जो ओवुलेशन के बाद का टाइम होता है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है, अगर आप उन सिम्टम्स को पहचान लेते हैं, पीरियड के 20-22 दिन के बाद के ये सिम्टम्स को पहचान लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप बिना टेस्ट किए भी आप जान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो फ्रेंड्स, कुछ सिम्टम्स पीरियड के होते हैं, कुछ सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं, उनमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। यानी कि आपको सिम्टम्स अगर पीरियड के लगते हैं तो पीरियड आने वाला है, प्रेगनेंसी के लगते हैं तो प्रेगनेंसी होने वाली है, ठीक है ना। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि अगले मंथ आपको पीरियड आने वाला है या प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि पहले ही बता देते हैं या आपकी बॉडी पहले ही आपको वो सिम्टम्स दिखा देती है, जो कि अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि आप माँ बनने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज इन सिम्टम्स के बारे में, इन लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। तो ये आप घर बैठे देख सकती हैं, किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर पर ही पता लग सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स होते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन वाले होते हैं फ्रेंड्स। इनमें जैसे नोजिया होना, आपका सर दर्द होना, आपके पेट में दर्द होना, हल्का लेफ्ट या राइट साइड में दर्द होना, आपके पैरों में दर्द होना, आपके सिर में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें आपके पीरियड के टाइम में भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे कि आपका पीरियड आने वाला है तो आपको थकान लगेगी, है ना, और हल्का सा फीवर लगेगा, सर में दर्द लगेगा। तो ये सिम्टम्स पीरियड में भी देखे जाते हैं, लेकिन इनका टाइमिंग बताती है कि ये सिम्टम्स किस टाइम पर हो रहे हैं, यानी कि पीरियड के टाइम पर हो रहे हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इन सब बातों के बारे में आगे बात करेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि औरत खुद नहीं पता कर पाती, कंफ्यूजन में हो जाती कि पीरियड के टाइम पे भी ये हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो रहे हैं, बल्कि ये तो सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें जो माइनर डिफरेंस होता है, जो आपको जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, ये पीरियड के टाइम पे अलग होगा, वॉमिटिंग अलग होगी, और आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस बड़ी आसानी से आप घर बैठे कर सकते हो। जैसे कि आप थोड़ा भी पहचान लेते हो तो घर बैठे आराम से इसका कर सकते हो कि ये पीरियड के हैं या फिर प्रेगनेंसी के हैं, आप तय कर सकते हो इनको। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। तो आइए आज इनमें माइनर डिफरेंस बताते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, आप ओवुलेशन डे तो पता कर पाते हैं, आपकी बॉडी सिम्टम्स देती है तो आपको पता चलता है कि ओवुलेशन होने वाला हो। अगर आप ओवुलेशन का पता भी नहीं कर पाते हैं तो ओवुलेशन किट आती है, आप उसमें देख सकते हैं, या फिर कुछ वीडियो मैंने बताया हुआ है कि ओवुलेशन डे कैसे निकालते हैं, तो आप उनको वीडियो को देखिए प्लीज़, है ना। तो आप ओवुलेशन डे के बाद कौन से सिम्टम्स होते हैं या ओवुलेशन के टाइम पे कौन से सिम्टम्स होते हैं, उनसे पता करते हैं कि प्रेगनेंसी के और पीरियड के सिम्टम्स कौन से हैं। तो फ्रेंड, जब इम्प्लांटेशन होता है तो अंदर से फेक एंजाइटी रहती है कि रुका है या नहीं रुका है, इस महीने क्या होगा, पीरियड आएगा या फिर प्रेगनेंसी आएगी। तो उन सिम्टम्स को आज देखिए। फ्रेंड, सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये होता है कि अगर सारे सिम्टम्स आपको ओवुलेशन डे के तुरंत बाद स्टार्ट हो रहे हैं तो वो सिम्टम्स आपके प्रेगनेंसी के नहीं हैं, यानी कि वो आपके हार्मोन इम्बैलेंस के सिम्टम्स हैं। यानी कि आपका ओवुलेशन हो रहा है, उसके पीरियड के 16-17 दिन बाद ही सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं है फ्रेंड, ये सिम्टम्स आपके पीरियड के हैं। और वही सिम्टम्स आपको इम्प्लांटेशन के बाद यानी कि 22-23वें दिन दिखाई दे रहे हैं, बॉडी से वही सिम्टम्स आपको 22वें, 23वें या 24वें दिन दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। फ्रेंड, जब इम्प्लांटेशन होता है तो बच्चा जाके यूट्रस में चिपकता है, और बच्चा यूट्रस में चिपकेगा तो वहाँ पे कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, तो आपको ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। किसी को वॉमिटिंग होगी, किसी को दर्द होगा, किसी को बच्चादानी की जगह पे दर्द होगा, हल्का हल्का सा क्रैम्पिंग होगी, किसी को नोजिया, किसी को वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब इम्प्लांटेशन के बाद बच्चा चिपकता है जाके बच्चादानी से, तो वो हार्मोन रिलीज करता है। जब बॉडी में हार्मोन रिलीज होंगे तो फ्रेंड्स ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहला यहाँ पे ये है कि आपको दिन डिसाइड करना है
कि कौन से दिन से सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, यानी कि 16-17 दिन से स्टार्ट हुए हैं या फिर 22-23वें दिन से स्टार्ट हुए हैं, वो आपको डेट डिसाइड करना पड़ेगा। तभी आप पता कर सकते हैं कि पीरियड का है या फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। ये आपको ओव्यूलेशन के बाद का दिन डिसाइड करना पड़ेगा, इम्प्लांटेशन के बाद का दिन डिसाइड करना पड़ेगा। तो दूसरा सिम्टम्स होता है आपका स्पॉटिंग, यानी कि स्पॉटिंग आपको कब आ रही है। अगर स्पॉटिंग आपके 20वें दिन से स्टार्ट हो जाती है और वो लगातार होती रहती है, उसका फ्लो वही जैसे हर मंथ होता है वही फ्लो है, आपका लगातार हो रही है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं फ्रेंड्स। और अगर वही स्पॉटिंग आपके इम्प्लांटेशन के टाइम पे हो रही है, यानी कि 22वें 23वें 24वें दिन हो रही है आपकी, और थोड़ा थोड़ा फ्लो है उसका, जैसे कि कहीं कहीं थोड़े थोड़े धब्बा लग जाते हैं, तो वो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स। यानी कि स्पॉटिंग आपको पहले देखना है कि कौन से दिन से स्टार्ट हुई है, उसका फ्लो कैसा है। अगर फ्लो ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी का चांस वहाँ पे नहीं होता है, बहुत कम चांस होता है ये। और अगर आपकी स्पॉटिंग कुछ घंटे या 1 या 2 दिन रुक रुक के हो रही है, तो वो आपके प्रेगनेंसी की होते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन में बच्चा चिपकता है दीवार से, तो थोड़ी स्पॉटिंग होती है। लेकिन फ्रेंड्स ये हर महिला में नहीं होती है, यानी कि 90 महिलाओं में होती है, 10% नहीं होती है। तीसरा सिम्टम्स होता है कब्ज की दिक्कत, यानी कि कब्ज आपको ओव्यूलेशन के बाद में हो रहा है तो वो पीरियड का सिम्टम्स है। और वही कब्ज आपको पीरियड आने के 4-6 दिन पहले हो रहा है तो वो आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जी मचलाना, उल्टी आना, भूख कम लगना, भूख ज़्यादा लगना, नींद कम आना, नींद ज़्यादा आना, ये अगर आपको ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है तो ये आपके पीरियड के सिम्टम्स हैं। और अगर यही सिम्टम्स आपके इम्प्लांटेशन के बाद, यानी कि पीरियड आने से 5-7 दिन पहले होते हैं, तो ये आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसमें डेज देखना है कि ये सिम्टम्स आपको कब दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। ये सिम्टम्स आपको ओव्यूलेशन के टाइम के बाद दिखाई दे रहा है या फिर इम्प्लांटेशन के बाद दिखाई दे रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन का टाइम होता है जो कि आपके 10 से 15 दिन के बीच में हो जाता है। इसके 15, 16वें 17वें दिन अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो आपके हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, ओव्यूलेशन के बाद में दिखाई देते हैं, तो ये पीरियड के सिम्टम्स होते हैं। और वही फ्रेंड आपका इम्प्लांटेशन टाइम होता है, यानी कि आपका पीरियड आने वाला है उससे 8 या 10 दिन के समथिंग। फ्रेंड, इम्प्लांटेशन का टाइम क्या होता है? तो इम्प्लांटेशन का टाइम होता है जो कि आपकी पीरियड आने वाला है उससे 8 या 10 दिन पहले का टाइम होता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जैसे कि आपको उल्टी होना, भूख कम ज़्यादा लगना, नींद कम ज़्यादा होना, आपको कब्ज होना, ये सारी चीज़ें अगर आपका पीरियड आने वाला है उससे 8 या 10 दिन पहले दिखाई देती हैं, तो इम्प्लांटेशन का टाइम ये होता है। ओव्यूलेशन के कम से कम 7-8 दिन बाद का टाइम इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, जिसमें बच्चादानी में चिपकता है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम के बाद में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये प्रेगनेंसी के कंफर्म है कि आपकी प्रेगनेंसी है, और ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी होते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, जिससे अच्छी वीडियो आपके लिए आती है।